अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सातवीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बच्चों, जो चैप्टर आज हम कर रहे हैं वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये चैप्टर आपने 6th में भी कुछ सीखा है और आज मज़ीद कुछ चीज़ें इसमें हम सीखेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में आपने पढ़ा है कि ये क्या होती हैं। अगर हम सिर्फ नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे तो उनको हम अरिथमेटिक्स बोलते हैं, लेकिन जब हम नंबर्स के साथ साथ वेरिएबल्स जिनको हम अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए से, लेटर्स के ज़रिए से एक्सप्रेस करते हैं, उनका भी इस्तेमाल करें तो वो जो एक्सप्रेशन बनती है उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक तो नंबर्स होते हैं जिनको यूजुअली हम वहाँ पर कोफिशिएंट्स कहते हैं या कांस्टेंट्स कहते हैं, और लेटर्स होते हैं जिनको वेरिएबल्स कहा जाता है, और उसके साथ साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, चाहे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी हम यूज़ करते हैं। तो उनको मिला के जो एक्सप्रेशन बनती है उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम बोलते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस की मदद से हम मज़ीद कुछ इस बारे में सीखेंगे। तो हम एक्सरसाइज 12.1 से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Identify the terms and their factors in the following expressions. Show the terms and factors by tree diagram. जैसा कि आप पहले ही जानते हो कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स होती है। किसी में एक टर्म होती है, किसी में 2 टर्म्स होती हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी टर्म्स हैं? तो हर एक टर्म के लिए या तो पॉजिटिव साइन होगा प्लस, या नेगेटिव साइन माइनस होगा, और जितने भी पॉजिटिव या और नेगेटिव साइन एक एक्सप्रेशन में होंगे तो उतने ही उसमें टर्म्स होती है। लेकिन याद रहे, जो पहली टर्म होती है एक्सप्रेशन में, अगर उसका साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव साइन उसका होता है, लेकिन अगर नेगेटिव साइन होगा तो वो दिखाया गया होगा। पहली टर्म का अगर पॉजिटिव साइन है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब यहाँ पर हमें कुछ एक्सप्रेशंस हमें गिवन है, हमें उनमें देखना है कि टर्म्स कितनी हैं, कौन कौन सी टर्म्स हैं और उन टर्म्स के फैक्टर्स क्या हैं। यहाँ पर हमें x-3 है एक्सप्रेशन, हमें देखना है कि इसमें टर्म कौन कौन सी है। जाहिर है कि इसमें सबसे पहले कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब है एक टर्म इसमें x है और दूसरा टर्म इसमें -3 है। तो हम अलग लिखेंगे इनको, एक टर्म यहाँ पर लिखेंगे x और दूसरा टर्म इसमें -3 है। अब हमें देखना है इनमें फैक्टर्स क्या है। अब चूँकि x जो है इसमें और कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि इसके साथ 1 एक फैक्टर होता है। अगर ऐसे भी हम लिखेंगे या रखेंगे इसको तो चलेगा, लेकिन बेहतर होगा कि हम लिखेंगे इस x के साथ 1 एक फैक्टर है और x दूसरा फैक्टर है। एक्चुअली ये 1x है, तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर 1 है, दूसरा फैक्टर x है, और -3 है, ऐसे ही एक ही फैक्टर है। अब चलिए दूसरे एक्सप्रेशन पर चलते हैं। बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, 1 + x स्क्वायर। जाहिर है इसमें 3 टर्म्स हैं, एक टर्म है 1 जो प्लस है, दूसरा टर्म है +x और तीसरी टर्म है +x स्क्वायर। तो टर्म्स को अलग अलग लिखते हैं। एक टर्म 1 है, ये प्लस है तो प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी टर्म +x है तो इसको हम सिंपली x लिख सकते हैं कि प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह से तीसरी टर्म +x स्क्वायर है तो सिंपली हम लिखेंगे x स्क्वायर।
अब इन टर्म्स के देखने हैं हमें फैक्टर्स क्या है। 1 का तो कोई फैक्टर नहीं है। x का हम लिख सकते हैं एक फैक्टर 1 और एक फैक्टर x, क्योंकि ये 1x है, तो इसका मतलब है इसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल फैक्टर है, वो 1 है और x इसका दूसरा फैक्टर है। इसी तरह से यहाँ पर x² है, ये एक्चुअली 2 बार x मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं x और दूसरा फैक्टर भी इसका x है। हालांकि इसमें भी 1 है, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से x² के फैक्टर हैं x और x। अब एक और एक्सप्रेशन है y माइनस वाई क्यूब। तो जाहिर है इसमें 2 टर्म्स हैं, एक टर्म y है और दूसरा टर्म माइनस वाई क्यूब है। तो अब y के फैक्टर्स क्या हैं, एक तो 1 है और दूसरा y है, माइनस वाई क्यूब। अब ये चीज़ आप याद रखिए, अगर कोई टर्म माइनस है और उसके बाद कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब है ये -1 है। जैसे हमें यहाँ देखा, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो हम इसको 1 लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पर माइनस हो और बाद में उसके माइनस के बाद कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं हो तो उसको -1 लिखते हैं एक फैक्टर। अब वाई क्यूब है, इसका मतलब है वाई 3 बार मल्टीप्लाई है, इसको हम लिखेंगे वाई वाई और वाई। वो 3 फैक्टर इसमें वाई के हैं और एक -1 है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, 5x² + 7x² वाई। तो 2 टर्म्स हैं इसमें, एक तो 5x² है, ये प्लस है, और 7x² वाई ये भी प्लस है। तो अलग अलग लिखते हैं टर्म्स को, एक तो लिखेंगे 5x² और दूसरा लिखेंगे 7x² वाई। अब इस टर्म के फैक्टर देखते हैं। न्यूमेरिकल फैक्टर जो नंबर इसमें है वो है 5। इसी तरह से x² है, फिर इसका मतलब x 2 बार मल्टीप्लाई है तो इसको 2 बार लिखेंगे x और x। तो इस तरह से इसके फैक्टर एक तो 5 है और x 2 है। इसी तरह से 7x² वाई, एक तो न्यूमेरिकल फैक्टर इसमें 7 है, x² का मतलब 2 बार x है, x और y 1 बार है, तो इस तरह से इसके फैक्टर्स हैं 7x x और y। पार्ट ई है -ab + 2b² - 3a²। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 टर्म्स हैं, एक -ab है, दूसरा +2b² है और तीसरी टर्म है -3a²। तो अलग अलग लिखते हैं, टर्म्स हैं -ab, दूसरी टर्म है 2b² और तीसरी टर्म है -3a²। याद रहे कि जो नेगेटिव या पॉजिटिव साइन होता है वो टर्म के साथ आता है। जैसे यहाँ -ab है +2b², अब प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, और -3a²। अब इनके फैक्टर्स देखते हैं। -ab, एक फैक्टर इसका -1 है, जैसे कि अभी हमने देखा, माइनस के बाद में अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, नंबर नहीं है, तो ये -1 है। फिर a है और b दूसरा फैक्टर है। इस तरह से यहाँ 2b², पहले न्यूमेरिकल फैक्टर इसमें 2 है, फिर b², इसका मतलब b 2 बार है, b और b। इस तरह से यहाँ देखते हैं -3a², न्यूमेरिकल फैक्टर इसमें -3 है, जिसको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं, और a² है, इसका मतलब a 2 बार है। इस तरह से हमने इनको ट्री डायग्राम, इसको हम बोलते हैं ट्री डायग्राम, जो ट्री के ब्रांचेस की तरह हम लिखते हैं। तो पहले हम टर्म्स अलग अलग लिखते हैं, फिर हर टर्म के फैक्टर्स अलग अलग लिखते हैं। अब एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ऐसा ही क्वेश्चन है अभी भी जो हमने किया, लेकिन यहाँ हम एक टेबुलर फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे। वहाँ पर हमने पहले पार्ट में इसको ट्री डायग्राम से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में इसको टेबल में हम एक्सप्रेस करेंगे। पहले कॉलम में हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, दूसरे में उसके टर्म्स को अलग अलग लिखेंगे, फिर हर टर्म के फैक्टर्स हम अलग अलग करेंगे। पहला पार्ट है हमारे पास, एक्सप्रेशन है -4x + 5। इसमें देखना है पहले टर्म्स कौन कौन सी है,
तो एक टर्म -4x है और दूसरी टर्म 5 है। तो टर्म्स इसमें एक तो -4x और दूसरी टर्म 5 है। अब -4x के फैक्टर क्या हैं? एक -4 है और दूसरा x है। 5 का एक ही फैक्टर है, वो 5 है। अब बी पार्ट देखते हैं, -4x + 5y। टर्म्स को अलग अलग करते हैं। एक टर्म है -4x और दूसरी टर्म है 5y। अब -4x के फैक्टर देखते हैं। एक फैक्टर -4 है इसका और दूसरा x है। -4 और x इसके फैक्टर्स हैं। 5y का फैक्टर एक 5 है, दूसरा y है। फैक्टर्स लिखते हैं 5, y। अब सी पार्ट 5y + 3y², ये एक्सप्रेशन है। इसमें टर्म्स कौन कौन से? एक टर्म 5y है और दूसरी टर्म 3y² है। अलग अलग लिखते हैं। 5y एक टर्म है, दूसरी टर्म है 3y²। अब 5y के फैक्टर्स एक 5 है, दूसरा y है, तो अलग अलग लिखते हैं। इस तरह से 3y² के फैक्टर एक तो 3 है, y² का मतलब y 2 बार है, तो y को 2 बार लिखते हैं। 3y² मीन्स 3y एंड y। टी पार्ट देखते हैं। एक्सप्रेशन हमारे पास है xy + 2x² y²। दो टर्म्स हैं, एक xy और दूसरी 2x² y²। xy के फैक्टर्स क्या हैं? एक x है, दूसरा y है, और x इसका 2x² y² दूसरी टर्म है। इसमें फैक्टर पहले 2 है, फिर x², इसका मतलब x 2 बार है, x y² है, इसका मतलब y भी 2 बार है, y, y। इस तरह से इसके फैक्टर एक तो 2 हैं और x और y। एफ पार्ट देखते हैं। एक्सप्रेशन है 1 + 2ab - 1.2ab + 2.4b + 3.6a। फिर देखते हैं 1.2ab - 2.4b + 3.6a। टर्म्स को अलग अलग करते हैं। एक टर्म है पहली 1.2ab, देखिए। दूसरी टर्म है -2.4b, दूसरी टर्म ये -2.4b, और तीसरी टर्म है 3.6a। अब हर टर्म के फैक्टर देखते हैं। 1.2ab, एक तो इसमें नंबर है, कोफिशिएंट जिसको हम बोलते हैं 1.2, एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर a है, a लिखते हैं, और तीसरा फैक्टर b है। इस तरह से इस टर्म में -2.4 एक फैक्टर है और b दूसरा फैक्टर है। इस टर्म में 3.6 एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर है a। अब आइए h पार्ट देखते हैं। 0.1 p² + 0.2 q²। दो टर्म्स हैं, एक 0.1 p² है, इसको लिखते हैं, दूसरी टर्म है 0.2 q²। अब इसके फैक्टर देखते हैं। 0.1 p², एक तो 0.1 है जो नंबर है इसमें, और p² का मतलब है p 2 बार है, p। इस तरह से 0.2 q², 0.2 इसमें नंबर है। इसी तरह से q² का मतलब है q 2 बार है, q और q। इस तरह से आज हमने देखा कि कैसे हम एक एक्सप्रेशन में टर्म्स को अलग कर सकते हैं और फिर हर टर्म के फैक्टर्स हम कैसे देख सकते हैं कि कौन कौन सा इसका फैक्टर है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे हम। अगले सेशन तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।